सीटीडी का पंजाब भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, कलअदम तंजीमों के 33 कारिंदे गिरफ्तार। लाहौर, गुजरांवाला, मियांवाली समेत दीगर शहरों में 433 ऑपरेशन। लाहौर से खतरनाक दहशतगर्द समेत 8 अफराद पकड़े गए। दस्ती बम, सेफ्टी फ्यूज, डेटोनेटर्स और बम बरामद। मुकदमा दर्ज। कालाधन तंजीमों के सहूलतकार भी पकड़े गए। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां करके खौफ व हरास फैलाना चाहते थे। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे का मकाम तब्दील। जलसा मवेशी मंडी संगजानी के मकाम पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। तैयारियां ताहाल शुरू ना हो सकी। स्टेज, लाइटिंग और लाउड स्पीकर ताहाल ना पहुंचाए जा सके। मकामी रहनुमा और कारकुन पहुंचना शुरू। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि कल का जलसा जरूर होगा। सामान वापस किया जाए, पुलिस ने वापस ना किया तो खुद थाना तरनौल जाकर निकलवाऊंगा। बानी पीटीआई और रहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना डियाला जेल में केस सुनेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। वकला सफाई केस के आखिरी गवाह पर जरा जारी रखेंगे। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने बुशरा बीबी की बरियत का फैसला रेफरेंस के हतमी फैसले तक महफूज किया था। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे उनकी सरकोबी करेंगे। दहशतगर्दों पर जमीन तंग कर देंगे। सियासी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील ना होने दे। इंतशार और मायूसी फैलाने वाले तमाम अनासर को शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं, कोई बेघर नहीं होगा। ये नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है। पाकिस्तानी कौम बहादुर कौम है, अपना दिफा करना जानती है। कौम ने आजमाइश में पाक फौज के शाना बशाना काम किया। फौज और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। पाकिस्तानी कौम को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन पाकिस्तानियत का नागुज़ीर हिस्सा है। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। 7 सितंबर 1965 के फ़ज़ाई मार्के की याद में आज यौम फ़ज़ाइया। वतन अजीज़ के जानबाज शाहीनों को खराज तहसीन पेश करने का दिन। मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। एयर बेसिस पर खसूसी तकरीबात। राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। PF के दस्ते की शहीद को सलामी। वाशिंगटन में भी पाकिस्तानी सफारत खाने में तकरीब। सफ़ीर रिजवान सईद ने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज और कौम अब भी दहशतगर्दी से निमटने की बेतहाशा कीमत अदा कर रही हैं। पाकिस्तान अमन मिशन में सबसे ज़्यादा फौजी ताउन करने वाला मुल्क है। उम्मीद है आलमी बरादरी इन कुर्बानियों का एतराफ़ करेगी। जंग सितंबर में फ़ज़ाइया के शाहीन एमएम आलम ने मुल्क की दिफा में नई तारीख रकम की। एमएम आलम के नाम से मशहूर मोहम्मद महमूद आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। 30 सेकंड से भी कम वक्त में 4 तैयारों को तबाह किया। जंग में मजमूई तौर पर एमएम आलम ने 9 जंगी जहाज तबाह किए, 2 को शदीद नुकसान पहुंचाया। जुर्रत और शुजात की दास्तान रकम करने पर हुकूमत ने एमएम आलम को 2 मरतबा सितारे जुर्रत से नवाजा। PF बेस मियांवाली का नाम PF बेस एमएम आलम रखा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम फ़ज़ाइया पर शाहीनों को खराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा कि 7 सितंबर 1965 के दिन शाहीनों ने शुजात की तारीख रकम की। कम तादाद के बावजूद जवानों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। पूरी कौम को फ़ज़ाइया पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि आज का दिन पाक फ़ज़ाइया की तारीख का रोशन बाब है। राशिद मिन्हास ने बहादुरी की दास्तान रकम की। एमएम आलम ने 5 तैयारे तबाह करके रिकॉर्ड बनाया। फ़ज़ाइया का नाकाबिले फरामोश किरदार दिफाई तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। पंजाब के कई इलाकों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। भक्कर, पिंड दादन खान, सांगला हिल, कलोर कोट, चनियोट समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात के मूसलाधार बारिश चलता लेक हो गया। इस्लामाबाद, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान में आज कहीं कहीं बारिश का इम्कान। कराची में मतलब जुज़वी अबरालूद रहेगा। साहिली पट्टी पर हल्की बारिश मुतवक्के। कोयटा समेत दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।
नेपरा ने सार्फिन के लिए एक साथ बिजली महंगी और सस्ती भी कर दी। नेपरा ने बिजली 1.75 रुपये महंगी करने का फैसला हुकूमत को भिजवा दिया। सेमाही एडजस्टमेंट सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में वसूल की जाएगी। दूसरी जानिब माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 37 पैसे फी यूनिट सस्ती भी कर दी गई। सार्फिन को बिजली की कीमत में कमी का रिलीफ सितंबर के बिलों में मिलेगा। इस्लामाबाद में थाना मारगला की हदूद में फायरिंग, प्रॉपर्टी डीलर शहजाद दस्ती और सिक्योरिटी गार्ड काविश जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक लड़ाई झगड़े के बाद मुल्जिमान ने फायरिंग की। वाक़े की तहकीकात और मुल्जिमान की तलाश जारी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ जमहूरियत में है। पीपी और नून लीग ने मुतफ़िका तौर पर मीसाक जमहूरियत किया। तहरीक इंसाफ को भी दावत दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानिया में यौम दिफा के हवाले से पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, अप्रैल 2022 के बाद से एक सियासी जमात पाकिस्तान पर हमला आवर है। पता नहीं हम कब सियासी तौर पर बाले होंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मुझ पर टैक्स रिटर्न करने का भोंडा इल्ज़ाम लगाया गया। वक्त पर इंसाफ की अदम फराहमी पर बरतानिया क़याम करना पड़ा। चौधरी शुजात हुसैन की इस्लामाबाद में सियासी जमातों के सरबराहों से मुलाकात। वसीम सज्जाद, मुशाहिद हुसैन सैयद, मोहम्मद अली दुरानी और अरकान पार्लियामेंट मिले। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा कि सियासतदान ज़ाती मफादात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। अरकान पार्लियामान पर भी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। कौमी एजेंडा तरतीब देना चाहिए। जेल में कैदियों की अमवात और तशद्दुद, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। 1 जनवरी से अब तक मरने वाले कैदियों की अमवात की रिपोर्ट तलब। कैदियों पर होने वाले तशद्दुद के बारे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तशद्दुद का शिकार होने वाले कैदियों का मेडिकल किया गया हो तो इसकी रिपोर्ट पेश की जाए। मुल्क में महंगाई का पारा बतदरीज नीचे आने लगा। मुसलसल चौथे हफ्ते महंगाई की शरह में कमी, कीमतों में कमी के असमरात अवाम तक ना पहुंचे। ओपन मार्केट में मुसलसल गिरां फरोशी। फैसलाबाद में सब्जियों के रेट 30 से 40 रुपए फी किलो जायद वसूल किए जाने लगे। प्याज की कीमत 146 के सरकारी रेट की बजाय 170 रुपए, टमाटर 90 की बजाय 120 रुपए में फरोख्त। अदारे शुमारियात का चिकन 7 रुपए सस्ता होने का दावा। पेशावर में 20 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया। कोयटा में भी चिकन की कीमत 700 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। अवाम का प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल बनाने का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत अशाए ज़रूरिया के रेट मजीद कम करे। जो मैली आंख से देखेंगे वो आंखें खुद झुक जाएंगी। यौम दिफा और शहदा के मौके पर मिली जज्बे से भरपूर मिली नगमा रिलीज। मिली नगमे में वतन की खातिर जांबाज सपूतों के कारनामे उजागर किए गए। नौजवान नस्ल को पैगाम दिया गया कि वो वतन की आज़ादी की जमानत हैं। बच्चा बच्चा इस धरती के लिए जान का नजराना पेश करने का हौसला रखता है, दुश्मन को भी ललकार। सारा शरीफ कत्ल केस के मुल्जिमों की बजरिया वीडियो लिंक बरतानवी अदालत में पेशी। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सारा शरीफ मुबैना कत्ल केस का आगाज 7 अक्टूबर को होगा। मुकदमा 14 अक्टूबर को ज्यूरी के सामने पेश किया जाएगा। डेप्टी सुपरिटेंडेंट चिपमैन का कहना है कि तीनों अफराद 10 साल सारा की लाश मिलने से चंद घंटे कबल पाकिस्तान रवाना हो गए थे। इतला पाकिस्तान से सारा के वालिद ने इमरजेंसी नंबर पर दी थी। पुराने जख्म के निशान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तफ्तीश की नौयत तब्दील हुई। सारा शरीफ की लाश 10 अगस्त को बरतानिया में घर से मिली थी। और नामवर अफसाना निगार, फलसफी, अदीब, उस्ताद और दानिश्वर इशफाक अहमद को अपने लाखों परस्तारों से जुदा हुए 20 बरस बीत गए। इशफाक अहमद ने अपने अफसाने गडरिया से गैर मामूली शोहरत हासिल की। बेशुमार टीवी ड्रामे भी लिखे जिनमें एक मोहब्बत, सो अफसाने, मनचले का सौदा, तोता कहानी, उच्चे बुर्ज, लाहौर दे, जाविया काबिल जिक्र हैं। उनकी सहर खेज गुफ्तगू सामीन को मुट्ठी में बंद कर लेती थी।